प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर हैं। टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जहां पीएम मोदी जाते हैं, घुसपैठिए सबसे ज्यादा वहां कैसे हो जाते हैं। पीएम चुनाव जीतने के लिए भूमिका बना रहे हैं। इसके लिए आप ममता बनर्जी को क्यों कह रहे हैं? बंगाल में चुनाव है सिर्फ इसलिए? और घुसपैठिए क्या भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार लगते हैं जो जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी ले आती है? बिहार में तो लूटपाट, जंगल राज, ये तो पूरी दुनिया कहती, मीडिया में भी बातें आती, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं हम रोक रहे हैं। दरअसल मोदी जी लूटपाट और बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में जो 2026 मई में चुनाव है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उनको पश्चिम बंगाल जीतना है, इसलिए उनका भाषण शुरू हो चुका है, अमित भाई का दौरा शुरू हो चुका है, बाकी नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। ये जो चाहते हैं ना कि हर जगह भाजपा जीते, हर जगह भाजपा का ही राज हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी भूमिका बना रहे हैं और हमें लगता है कि इस भूमिका को लोग अब नकारेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई में इन्होंने हमें हराने की भरसक कोशिश कर दी, ये बहुमत में तो आए, लेकिन कैसे आए, क्या क्या किए सबको पता, और हम ख़त्म भी नहीं हुए। ख़त्म करते करते इन्होंने हमें ख़त्म करना चाहा, लेकिन हम ख़त्म नहीं हुए। उनको हारने की भी आदत डालनी चाहिए। जबकि बीजेपी पीएम मोदी के बयान को एकदम सही करार दे रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तब प्रमुखता से फेंसिंग कराई जाएगी। देखिए, ये बेहद अफसोसजनक है कि ममता बनर्जी के लिए तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो उनका नियमितीकरण करना, उनको वोटर कार्ड, उनको आधार कार्ड उपलब्ध कराना प्रायोरिटी है, लेकिन फेंसिंग के लिए 400-500 किलोमीटर का इलाका पश्चिम बंगाल में, उसके लिए केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार से ज़मीन मांग रही है और राज्य सरकार दे नहीं पा रही है। और ज़मीन तो राज्य सरकार का इशू होता है, जिसके कारण केंद्र फेंसिंग नहीं कर पा रहा है। और घुसपैठ इतना पोरस इलाका है कि बीएसएफ के लिए 100% वहाँ इन्फिल्ट्रेशन रोकना मुश्किल है बिल्कुल। तो इस तरीके से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को वोट बैंक में तब्दील करने के अपने एजेंडा पे चल रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, ये प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा सबसे ऊपर होगा। ये केंद्र सरकार को अधिग्रहित करके वो इलाका जो ममता बनर्जी ने नहीं दिया, सीमा का 400-500 किलोमीटर का इलाका, वो दिया जाएगा और फेंसिंग की जाएगी और घुसपैठ पर पूरा 100% रोक लगेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी चुनावी मोड में दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी यहां रैलियां करके बीजेपी के लिए माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं, जबकि ममता बनर्जी अभी उतना एक्टिव नहीं दिख रही हैं।